नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। भारत की अध्यक्षता में 9 सितंबर को शुरू हुए G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। G20 समिट से पहले ही दिन नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति हुई, जो कि एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। सम्मेलन के पहले दिन एक पहला सत्र वन अर्थ और दूसरा सत्र वन फैमिली पर आधारित रहा। ये जानते हैं कि 83 बिंदुओं वाले घोषणा पत्र में क्या अहम बातें की गई। घोषणा पत्र में कुछ बड़ी 10 बातें कही गई हैं। बता देते हैं कि पहली बात यह रही कि G20 समूह ने कहा कि मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास में तेजी लाने के लिए काम किया जाएगा और सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को लागू करने की दिशा में काम होगा। दूसरा ये कि घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम शांति के लिए सभी धर्मों की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं और नस्लवाद और अहिष्टोरता के अन्य रूपों समेत आतंकवाद के सभी रूपों की भी निंदा करते हैं। तीसरे में यह कहा गया है कि नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र में यह भी बताया गया कि सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पीछे ना छूटे। हम 2030 एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रयासों की सराहना करते हैं। चौथे में इस घोषणा पत्र में रूस के विदेश मंत्री की मौजूदगी के बावजूद यूक्रेन युद्ध का जिक्र है। रूस और उसके समर्थक देशों की मौजूदगी में यूक्रेन युद्ध की निंदा की गई। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया मध्यस्थता की जो कोई इसे हरा नहीं पाएगा। पांचवें में यह कहा गया है G20 अपने संयुक्त घोषणा पत्र में बोले कि हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव AIRS 77-318 विशेष रूप में धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता और संविदा सहिष्णुता के सम्मान को बढ़ावा देंगे और प्रतिबद्धता पर ध्यान देंगे। छठे में घोषणा पत्र में कहा गया कि विकसित देशों से अपनी संबंधित ODA प्रतिबद्धताओं को पूरे तरीके से पूरा करने का आह्वान भी किया गया है। इस घोषणा पत्र में आगे कहा गया कि हम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करते हैं और वैश्विक चुनौतियों से निपटने और समाज के सभी क्षेत्रों के रूप में योगदान देने के लिए निर्णय निर्माताओं के रूप में महिलाओं की पूर्ण, समान, प्रभावी और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। घोषणा पत्र में आगे कहा गया कि हम भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्टार्टअप बेस्ड एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना और इसके जारी रहने का स्वागत करते हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र में यह है कि हम डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी G20 नीति सिफारिशों का भी समर्थन करते हैं। 10वीं और आखिरी ये है कि इसके साथ नई दिल्ली घोषणा पत्र में निजी व्यवसाय को लेकर कहा गया है कि हम सतत विकास को गति देने और आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में निजी उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं।